ये क्या हुआ कि जो 13 शिप्स थी ये जा रही थी, पोर्तुगीज़ ने क्या किए, ये 13 शिप को रोक लिए, ख़त्म नहीं किए, तोड़े वोड़े नहीं, कुछ उसको बर्बाद नहीं किए, नहीं सब ठीक है, बस रोक लिए उसको कुछ रीज़न से। अब क्यों रीज़न, क्या रीज़न होगा भाई, टैक्स दो, ये सब वही सब रीज़न रहता है जो रोक लेते हैं कि कुछ पैसा निकलवाना है, यही सब के लिए। और वो कब रोकी गई, जबकि वो कर्नाटका कोस्ट, कर्नाटका उस वक्त पोर्तुगीज़ का था ना, तो पोर्तुगीज़ के अब जब कर्नाटका कोस्ट से वो शिप्स जा रही थी तो उन लोग को रोक लिया गया। फिर क्या हुआ, however they soon released those ships as they were scared of the powerful Maratha navy। भाई रोके तो इन लोग ने, वैलेट कर लिए, लेकिन बहुत जल्दी ही वो 13 शिप्स को इन लोग ने छोड़ भी दिए। क्यों, इन लोग को किस चीज़ का डर था, पावरफुल मराठा नेवी जो थी, जो किसी भी वक्त उनको पूरी तरह बर्बाद कर सकती थी। इसके लिए इन लोग ने डर से फटाफट वो 13 शिप्स को पहले पकड़े, थोड़ा सा रखे और फिर जल्दी से छोड़ दी कि भाई इससे पहले कि हम लोग पूरे बर्बाद हो जाए थोड़ा सा नुकसान कर लेते हैं, भेज देते हैं, फटाक से लोग को वहाँ से हटा दिए। इन 1666 while the fort of Fonda ruled by Adil Shah was under siege by Marathas। 1666 में क्या हुआ कि फोर्ट ऑफ फोंडा, ये जो है अभी करंटली जो है इसको छत्रपति शिवाजी महाराज फोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस टाइम फोर्ट ऑफ फोंडा इसका नाम था, बट अभी जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये फोर्ट उस टाइम पर 1666 में कौन से रूलर के कंट्रोल में था, आदिल शाह के। तो मराठास ने क्या किए, जो फोर्ट ऑफ फोंडा था उसको जो है सीज कर लिया, मतलब उसका घेराव कर लिए, उसको घेर लिए पूरी तरह से। और फिर क्या हुआ, द पोर्तुगीज सप्लाइड एम्यूनिशन टू द आदिल शाही किलेदार। फोर्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं, किला। अब जब किला जो होता था उसको संभालने के लिए बड़ा होता था ना आदमी, जैसे कंट्री को संभालने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक कंपनी को संभालने के लिए उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वैसे ही किले को संभालने के लिए होता था किलेदार। ठीक है, जो पूरे किले का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखता था, आर्मी को मतलब हर चीज़ देखता था उसमें, खाना पीना और हर चीज़ को लेकर, वेपन और सब कुछ। तो जो किलेदार था फोर्ट ऑफ फोंडा का, वो तो अंदर फंस गया है ना, क्योंकि मराठास ने उसको घेर के रखे हुए हैं, वो अंदर है। अब अंदर से वो कितनी देर लड़ पाएगा, बाहर पूरी आर्मी है मराठास की और अंदर कुछ थोड़ी मोड़ी आर्मी, क्योंकि फोर्ट में ज़्यादा आर्मीज होती नहीं थी, जो थोड़ी आर्मी थी वो कितने दिन लड़ पाएगी इनसे, हार जाएंगे। तो उस टाइम पर इस आदिल शाही किलेदार की किसने हेल्प की थी, पोर्तुगीज़ ने। इन लोग ने जो है सब हथियार जो थे, वेपन्स जो थे वो अंदर भेजे थे किसी भी तरह से। अब जैसे नहीं अंदर भेजे जाते हैं वेपन, अब जब सब तरफ से घेराव है तो हो सकता है किसी बच्चे के थ्रू भेजा जा सकता है, या फिर जो है काम वाले, जो काम करने वाले लोग होते हैं जिनका बाहर आना जाना होता है, उनके थ्रू भेज सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, कोई वॉरियर के थ्रू भेज सकते हैं जो फटाक से दीवार फैलाऊं के चला जाए, जो भी उन लोग का तरीका है। बट पोर्तुगीज़ ने इन लोग को हेल्प किए थे, और सब क्या था, सिर्फ मराठा के अगेंस्ट थे, इसलिए बाकी इनसे कोई खास ऐसे लगाव नहीं था कि भाई हाँ हम तुम्हारे दोस्त थे बहुत अच्छे, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मराठा के अगेंस्ट से, इसलिए ये सब काम हो रहा था। On the other hand, they let Chhatrapati Shivaji Maharaj cross through their territory when he was returning after the sack of Surat। अंग्रेजों की हमेशा से पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल। एक तरफ जो है ये लोग इस किलेदार की हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिवाजी महाराज को अपनी टेरिटरी से आसानी से गुजर जाने दे रहे हैं। अगर आप शिवाजी महाराज के अगेंस्ट हो तो आपको उनको अपनी टेरिटरी में से गुजरने ही नहीं देना था, लेकिन नहीं, एक तरफ इनकी हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब क्या था इनका कि दोनों का भरोसा जीतना है और दोनों को लड़वा देना है और फिर खुद आके रूल करना है। दोनों लड़ने में बिजी हो जाएंगे, एक दूसरे को मार काट के ख़त्म कर देंगे, या तो ये इसको मार देगा या फिर शिवाजी इसको ये मार देगा, दोनों में से कोई एक मरेगा, जो मर गया वो तो ख़त्म, जो बचा है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। जंग में लड़ने के बाद जो जीतता है उसको भी बहुत नुकसान रहता है, ऐसा नहीं कि वो सब प्रॉफिट में ही चला जाता है, नहीं, बहुत नुकसान उसका भी होता है, उसके भी बहुत सिपाही मरते हैं, बहुत उन लोग के भी हथियार जाते हैं, सब चीज़ लगती है ना। तो दोनों कमज़ोर पड़ जाते हैं जंग के बाद, जो हारा है वो तो हो ही गया, जो जीता है वो भी। उस टाइम पर आप आकर रूल कर लोगे ये लोग, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। फिर क्या हुआ, When Mirza Raje Jai Singh had attacked Swaraj, the Portuguese extended support to the Marathas। अब देखो, मिर्ज़ा राजे जय सिंह, he was one of the Indian ruler। जब मिर्ज़ा राजे ने मराठास पे अटैक किया
स्वराज्य पे, शिवाजी महाराज का वो था ना स्वराज्य, उनकी पार्टी थी और वो सब था ना सब उनका। तो जब मिर्ज़ा राजे ने स्वराज्य मतलब जो एक ओपन स्टेट थी शिवाजी महाराज की, उस पर अटैक किया तो पोर्तुगीज़ फिर से अपनी दल बदली हो गई इनकी। अब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मराठास को। देख रहे हो इन लोगों का गेम कितना बड़ा रहता था, कभी इसको सपोर्ट कर रहे, कभी इन लोग को सपोर्ट कर रहे, कभी इसको सपोर्ट कर रहे, किसी को भी मतलब जिससे फ़ायदा दिखा उसको जाके सपोर्ट करने लग गए। तो जब स्वराज्य पर मिर्ज़ा राजे का अटैक हुआ तो मराठास को पोर्तुगीज़ ने सपोर्ट किया था, उनकी हेल्प की थी। अभी जो पढ़ी उसको अंडरलाइन कर लो। द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट दाबोल बाय ऑब्टेन, अब इतना ही अंडरलाइन करना, उसके आगे नहीं, बाय ऑब्टेनिंग अ सैंक्शन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज। अब क्या हुआ, जब मराठास की पोर्तुगीज़ ने हेल्प की तो मराठास भी थोड़ा इनके साथ अब अच्छे हो जाएंगे कि भाई आप हमारी हेल्प करो, हम भी आपको देंगे। तो क्या हुआ, इन लोग ने शिवाजी महाराज से, मराठास के रूलर वही थे ना, शिवाजी महाराज से इन लोगों ने दाबोल में क्या परमिशन मांगी अपनी फैक्ट्री बनाने की। दाबोल जो था वो उस वक्त मराठा का था, तो वहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाने की परमिशन मांग ली। अब शिवाजी महाराज तो इस वक्त इन्हीं के दम पर थे, तो उन्होंने परमिशन दे दी। क्या हुआ, कोई डाउट? एट द सेम टाइम द लोकल पीपल वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पोर्तुगीज लॉज। सेम टाइम पर जब मराठास का रूल बढ़ रहा था और पोर्तुगीज थोड़ा डर चुके थे, अभी ये सब भी जो कर रहे हैं ये सब इनके डर का ही वो है ना कि मराठास में घुस रहे हैं, उन लोग की हेल्प कर रहे हैं ताकि उनका भरोसा जीत सके ये सब। तो उस टाइम पे क्या हुआ, शिवाजी महाराज जो थे ही वॉज वन ऑफ द काइंड रूलर, अच्छे रूलर थे, तो लोगों को ये पसंद आ रहे थे, लोग इनको अच्छा समझते थे। पोर्तुगीज़ के एकदम अपोजिट था ये सब कुछ। कॉमन पीपल जो थे वो शिवाजी महाराज को तो बहुत अच्छा समझते थे, बट पोर्तुगीज़ को ये लोग बहुत गलत समझते, क्योंकि इनके लॉज वगैरह ही कुछ अजीब से थे ना। हम लोग ने पढ़ा है ना इनके लॉज कैसे कैसे थे, गलत गलत से उल्टे सीधे सब पढ़े थे ना। क्या क्या था, एग्जैक्टली। अब ये सब तो एकदम बेसिक राइट होते हैं, इस सब से कोई ना बोलेगा तो कोई भी बोलेगा ना कि सामने वाला पागल है। तो वही हुआ कि लोगों को अब शिवाजी महाराज के सामने क्या था, ये सब चीज़ अलग थी, उनको क्या था, उन्होंने पूरी फ्रीडम दी थी सबको कि आपको जो जैसे रहना है वैसे रहो। तो अब जाहिर सी बात है जहाँ आदमी को फ्रीडम मिल रही है वो उसी को पसंद करेगा। तो सब लोगों का भरोसा जो है पोर्तुगीज से उठकर मराठास पे जा रहा था। विच वर फेवरेबल फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। मराठास ने परमिशन दी थी कि आप अपने जो रिलीजन में चाहो रह सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हिंदू ही बन के रहना है या मुस्लिम ही रहना है या क्रिश्चियन ही बनकर, ऐसा कुछ नहीं, आपको जो रिलीजन पसंद है आप उसमें रहो। देयरफॉर, अब अंडरलाइन करो, इन 1667 छत्रपति शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू अटैक द रीजन ऑफ बारदेश। बारदेश बहुत वेल प्रोटेक्टिव था ना। शिवाजी महाराज वॉज द ओनली रूलर जो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव आइलैंड पर अटैक करने की सोच रहे थे, जिससे गुजरने के लिए आपको कई सारे फोर्ट से गुजरना था। तो शिवाजी महाराज ने जब देखा कि कॉमन पीपल को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लोग अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे, अपनी फेस्टिवल वगैरह में इतनी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, जो पोर्तुगीज़ जहाँ से पावर पा रहे थे बारदेश से, क्योंकि ये बहुत अच्छा मतलब वेल प्रोटेक्टेड एरिया था, तो यहाँ पर इनकी चीज़ें भी ज़्यादा रहती थी ना, जैसे इनके हथियार वगैरह वो सब चीज़ ज़्यादा इधर पे भी रहेगी। तो इन्होंने क्या किया कि ये एरिया जो है इसको मैं अपने कब्जे में कर लूँगा तो पोर्तुगीज़ की पावर डाउन हो जाएगी। तो इन्होंने बारदेश पर अटैक करने का सोचा। कब किया ये सोचा, कब इन्होंने 1667 में। यहाँ तक समझ में आया कैसे सब चल रहा है, स्टोरी टाइप है ना पूरा, कि इसके बाद यहाँ गए, इससे लड़े। पीपल ऑफ बारदेश वेलकम छत्रपति शिवाजी महाराज होल हार्टेडली। पहले ही कॉमन पीपल तो वैसे ही पोर्तुगीज से एकदम गुस्से में थे, और जब शिवाजी महाराज उस टाइम उनके लिए ओनली वन होप, एक ही उम्मीद थी, तो जैसे शिवाजी महाराज बारदेश पहुँचे, जैसे अभी लड़ने के लिए तो गए नहीं हैं, अभी तो सिर्फ नॉर्मली जा रहे हैं ना, जैसे नेता लोग नहीं करते हैं, वो कोई एरिया में जाते हैं, वहाँ पे भाषण वाषण देते हैं, फिर उसके बाद जो है सब लोग उनके फिर लेकिन शिवाजी महाराज जैसे ही बारदेश में पहुँचे, वहाँ के जो कॉमन लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा होल हार्टेडली, मतलब बोलते हैं तहे दिल से उनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से वेलकम किया। बहुत मतलब पहले से ही लोग एकदम रेडी थे। जैसे आज़ादी के टाइम पर क्या होता था, गांधी जी कहीं पर भी जाते थे लोग उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, क्यों, ही वॉज द ओनली होप, एक ही उम्मीद बच रही थी ना अब लोगों के लिए। तो वैसे ही सेम था
शिवाजी महाराज को कॉमन पीपल बहुत पसंद करते थे, इसीलिए जब वो बारदेश पहुंचे तो लोगों ने उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया कि भाई आप आओ और जो है इनको पोर्तुगीज़ को यहाँ से भगाओ और हम लोग को आपकी टेरिटरी में शामिल कर लो। अगेन व्हेन द रीजन ऑफ धनराजपुरी अंडर द सिद्दी रूल, धनराजपुरी रीजन जो था किसके रूल में था? सिद्दीज़ के। वॉज अंडर मराठा सीज, अब जो है वो जो धनराजपुरी था इसको मराठास ने घेर लिया। अब मैंने बताया ना कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको कई जगह से गुजरना है, तो सबसे पहला टारगेट किसको लिया? सिद्दीज़ को, धनराजपुरी को घेर लिया। उसके बाद द पोर्तुगीज सप्लाइड वॉर प्रोविजंस एंड एम्यूनिशंस टू द सिद्दीज़, फिर पोर्तुगीज़ ने दल बदली कर ली। अब किसकी हेल्प कर रहे फिर से? सिद्दीज़ की। इन लोग को सब वेपन वगैरह प्रोवाइड करें, क्योंकि वो तो घिर चुके हैं, वो लोग तो कुछ कर नहीं सकते, जो होगा बाहर से होना है, तो वो पोर्तुगीज़ कर रहे थे। फिर ड्यूरिंग द आदिल शाही सल्तनत वर्सेस मराठा कॉन्फ्लिक्ट, द पोर्तुगीज वाइल एक्टिंग न्यूट्रल वर सरप्टिशली का मतलब होता है सीक्रेटली एक्चुअली। अब देखो, जब मराठास और आदिल शाही में लड़ाई हो रही थी, सिद्दीज़ को तो मराठास ने ख़त्म कर लिया, वो तो छोटे से थे। जब मराठास एंड आदिल शाही में चल रही थी तो पोर्तुगीज़ ने न्यूट्रल रोल प्ले किया था। न्यूट्रल रोल मतलब होता है कि आप दोनों तरफ से रहो, इसका फ़ायदा हो रहा है तो इसके साथ चले जाओ, इसका फ़ायदा हो रहा है तो उसके साथ चले जाओ। समझ में आया? पोर्तुगीज़ दोनों के साथ थे। न्यूट्रल रोता भाई, तू जीता तो मैं तेरा, तू जीता तो मैं तेरा, समझ गए? द पोर्तुगीज वाइल एक्टिंग, हाँ ये तो हुआ, और ये सीक्रेटली कर रहे थे। हाँ मतलब मराठास को ये नहीं पता कि आदिल शाही के साथ है, और आदिल शाही को भी नहीं पता है। और जाहिर सी बात है, क्यों बताएंगे? जब अगर इन दोनों को पता चल गया कि यही हम लोग के साथ गेम खेल रहे हैं तो ये दोनों एक हो जाएंगे, बाद में जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है वो सुलझेंगे, लेकिन ये दोनों एक हो गए तो ये तो गया काम से। इसके लिए इसने सीक्रेटली दोनों की हेल्प की थी। Prior to that, Gonçalo Marques, the Portuguese emissary, इसको अंडरलाइन करो, गोंसालो मार्टेस, ये पोर्तुगीज एमिसरी था। एमिसरी किसको बोलते हैं? जो कि नहीं, जासूस नहीं होता है वो, वैसा भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में ये किस लिए आए रहते हैं? कोई दूसरी कंट्रीज से कोई स्पेशल काम के लिए आए थे। मतलब जैसे स्पेशल काम, जैसे कोई पर्टिकुलर मैसेज है जो आप नॉर्मली किसी से नहीं भेज सकते, कोई स्पेशल इंसान होना चाहिए उसके लिए, बहुत सीक्रेट मैसेज होता है, वो सब चीज़ें। जैसे जब इंडिया आज़ाद होने वाला था उस टाइम स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लेकर इंडिया पर, तो ही वॉज ए एमिसरी एक्चुअली, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक ड्राफ्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये आप किसी ऐसे के भी हाथ में नहीं दे सकते ना, तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो वो एमिसरी जो होता है ना, ये एक ऐसा इंसान होता है फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि इनको कोई जो है मतलब हरा नहीं सकता, मतलब एटलीस्ट एक आदमी कई लोगों से लड़ने की ताकत रखता है वैसा, और जो है मेंटली इनको कोई टॉर्चर भी करता है तब भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, काफ़ी टाइम तक रुक सकते हैं। ये ऐसे होते थे एमिसरीज। तो उसको भेजा गया इंडिया पे। एंड वो जो है, जो ये था गोंसालो मार्टेस से, ये किससे मिलने आया था? छत्रपति शिवाजी महाराज से। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा लिखा है, हैड मेट छत्रपति शिवाजी महाराज, बोथ अग्रीड टू अवॉइड एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। पोर्तुगाल और मराठास के बीच जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, ये इसीलिए आया था, उसी के बात को जो है सुलझाने के लिए, कि इन लोग ने मतलब बातचीत की और फिर दोनों ने प्रॉमिस किया कि अब हम लोग जो है आगे से अवॉइड करेंगे एक दूसरे से, मतलब इस तरह की वॉर वगैरह, टकराएंगे नहीं ज़्यादा, अपने काम से काम रखेंगे। बट विथ एन इंटेंशन ऑफ अपरूटिंग द पोर्तुगीज रूल। अब क्या हुआ कि ये लोग का टास्क क्या था पोर्तुगीज़ का, कि इन लोग को पूरे स्टार्टिंग से, जड़ से जो है इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना था, मतलब पूरे इंडिया में अपना रूल लेना था, एक छोटा सा रीजन भी किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। अपरूटिंग का मतलब होता है कि जड़ से, एकदम बोलते हैं ना, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से उसके। स्टार्टेड सेंडिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हिज मैन टू गोवा। अब शिवाजी महाराज ने क्या किया कि वो पोर्तुगीज़ को जड़ से उखाड़ने का प्लान, जैसे पोर्तुगीज़ का क्या प्लान था कि पूरा कंट्रोल हमारा हो जाए, शिवाजी महाराज का क्या प्लान था कि पूरे ये लोग निकल के चले जाए यहाँ से, एकदम एक पोर्तुगीज़ भी नहीं रहना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने क्या मतलब एक सीक्रेट प्लानिंग की। उन्होंने क्या किया, इनका बेस क्या था, शिवाजी महाराज ना गोवा में
थोड़े 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 अपने लोग भेजने शुरू किए कि भाई मतलब जैसे 10-12 लोग का ग्रुप चला गया, 10-12 लोग का, ऐसे थोड़ा थोड़ा क्यों भेज रहे थे। और शिवाजी महाराज का प्लान क्या था कि भाई गोवा है ही कितना छोटा सा तो था, लेकिन उस टाइम बड़ा था, अभी छोटा सा दिखता है, उस टाइम काफ़ी बड़ा था। तो इनका क्या प्लान था कि थोड़े 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 मैं लोग भेजता रहूँगा, जब गोवा में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे लोगों की, यानी मराठास की, तो फिर सब मिलकर जो है एक वो कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, है ना। उन लोगों का प्लान क्या था कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी मराठास की गोवा में और वो भी पोर्तुगीज से ज़्यादा हो जाएगी, तो इन लोग मिलकर एक स्ट्राइक कर देंगे। अब स्ट्राइक अगर कॉमन पीपल कर देते हैं तो गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा तो रहेगी नहीं कि वो लोग जो है मतलब सोचे कि हाँ आर्मी बुलाते हैं, ये करते हैं। एक बार स्ट्राइक हो गई मतलब आपको छोड़ना है। ये प्लान शिवाजी महाराज का था। लेकिन द पोर्तुगीज वाइसरॉय समहाउ बिकेम अवेयर ऑफ द प्लान। किसी तरीके से जो पोर्तुगीज वाइसरॉय था गोवा का, उसको ये प्लान के बारे में पता चल गया। जासूस वगैरह रहते थे, उन लोग से पता चल जाता था। अब उसको ये पता चल गया तो उसने फ़ौरन जो है क्या किया, अब जो है उसने फ़ौरन एक्शन लिया और प्लान जो है शिवाजी महाराज का फेल हो गया। ये ख़त्म, ये प्लान यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद अब ये प्लान हुआ है तो अब ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, वरना तो वॉर हो जाएगी ना। अब देखो ये अंडरलाइन करो। अ ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द पोर्तुगीज एंड द मराठास ऑन 10th February 1670। 10th February 1670 को ये ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें क्या बात हुई थी, कुछ कंडीशंस है। देखो अब ट्रीटी में अभी जैसे दोनों अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं ना, शिवाजी महाराज कोई स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, पोर्तुगीज कुछ ले रहे हैं, फिर ऐसे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अब कुछ कंडीशंस बन गई है ट्रीटी के अकॉर्डिंग से। कंडीशंस क्या थी, इफ़ आइदर ऑफ देम